राजस्थान के जैसलमेर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर संवेदनशील इंसान को झकझोर कर रख दिया है। जैसलमेर के बाड़ाबाग इलाके में नगर परिषद के डंपिंग यार्ड के पास खुले में सैकड़ों मृत गोवंश के शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यहां 300 से 500 तक मृत गायों की शव खुले में पड़े सड़ रहे थे। भीषण गर्मी के बीच इन शवों से उठती दुर्गंध ने पूरे इलाके का वातावरण भी दूषित कर दिया। संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? जब मामले का खुलासा हुआ तब स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जो हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो सामने आते ही प्रशासन में अफरा तफरी मच गई। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे। आनन फानन में अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंचने लगी। जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और संबंधित ठेकेदार का लाइसेंस भी रद्द किया। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। स्थानीय ग्रामीण और गौ सेवकों का आरोप है कि यह कोई एक दिन की घटना नहीं है। पिछले कई दिनों से मृत गोवंश के शव यहां खुले में डाले जा रहे थे। कई बार प्रशासन को शिकायत भी दी गई, लेकिन जिम्मेदार विभागों ने इसे गंभीरता से लिया ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि हालात इतने भयावह हो गए कि पूरा इलाका दुर्गंध और बीमारी के खतरे के चपेट में आ गया। जानकारी के मुताबिक मृत पशुओं के निस्तारण के लिए नगर परिषद द्वारा अधिकृत ठेकेदार को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन आरोप है उसने नियमों का अनदेखा किया, नियमों की पालना सुनिश्चित नहीं की और शवों को निर्धारित स्थान पर वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित करने के बजाय खुले क्षेत्र में फेंकवा दिया। ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है, जबकि नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा ने संबंधित ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। लाइसेंस उसका निरस्त कर दिया गया है। प्रशासन ने जेसीबी मशीनों की मदद से मृत गोवंशों के शवों को हटाने और वैज्ञानिक तरीके से उनके निस्तारण पर काम भी शुरू कर दिया है। पूरे राजस्थान में पानी के कारण गाय मर रही है। जयपुर के आसपास मर रही है, लोग मर रहे हैं, पानी की बहुत प्रॉब्लम है। गायों को लेकर इतना बड़ा बजट पड़ा है, लेकिन सरकार गायों की बजट की व्यवस्था नहीं कर रही, पानी की व्यवस्था नहीं कर रही। तो अभी आज उन्होंने लिखित में हमको आदेश दिया और ऑर्डर जारी किया हमारे परिवर्तन के बाद देवराज सड़गे राजस्थान में, इसमें और अध्यक्ष को लिखित में दिया है कि जयपुर 6 लाख लीटर पानी, इसमें 200 लाख लीटर पानी अतिरिक्त। नगर परिषद द्वारा मृत पशुओं का जो ठेका दिया जाता है प्रतिवर्ष, उसके तहत शहर में कहीं मृत पशु अगर मर जाता है तो उसको ठेकेदार द्वारा नगर परिषद द्वारा निर्धारित स्थल पे ले जाके, यानी कि हमारा जो डंपिंग यार्ड है बाड़ाबाग में, वहाँ ले जाके और उसका नियमानुसार निस्तारण किया जाता है। तो हमारे पास कल सुबह ऐसी शिकायत प्राप्त हुई कि ठेकेदार वहाँ काफ़ी सारे मृत पशु एक साथ पड़े हैं। तो हमने तुरंत चेक कराया हमारी टीम के साथ, तो वाकई में वहाँ ठेकेदार द्वारा उसका निस्तारण नहीं किया जा रहा था और वहाँ इकट्ठे किए जा रहे थे। तो हमने तुरंत प्रभाव से ठेकेदार को नोटिस इश्यू किया। ठेकेदार द्वारा तो भी अगले 2-3 घंटे में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, ना ही नोटिस का जवाब दिया गया। तो फिर नगर परिषद द्वारा स्वयं के स्तर पे उन मृत पशुओं का निस्तारण किया गया। कल देर रात तक हमने पूरा डंपिंग यार्ड में सारे मृत पशुओं का हमने निस्तारण कर दिया और ये बाहर से लाए गए जो शहर में जहाँ जगह जगह पशु मृत हो जाते हैं किसी कारणवश, उनका जो शव थे वो थे। तो नगर परिषद द्वारा और आज हमने ठेकेदार को निविदा की शर्त संख्या 14 और जो हमने अनुबंध किया था उसकी शर्त संख्या 9 के तहत उसका उल्लंघन करने पर उसका ठेका निरस्त कर दिया है और उसकी धरोराशि भी जब्त कर ली और उसको आगामी नगर परिषद में किसी भी प्रकार की निविदा में भाग लेने के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया। जैसा शेयरराम आज जैसे कि ज्ञात हुआ है कि जैसलमेर में गौ माता की ये स्थिति दुर्दशा देखकर बड़ी चिंता का विषय है कि आज हम लोग राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, जिसमें राम मंदिर भी आज जो संभव नहीं था वो बनके तैयार हो गया और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए संतों का अभियान चल रहा है। उस स्थिति में भी ये गायों की ये दुर्दशा देखकर ये चिंता का विषय है। इसलिए हमने केंद्र सरकार, राज्य सरकार से यही प्रार्थना है कि गौ माता की रक्षा की जाए और जिन लोगों की ये लापरवाही रही है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जैसलमेर में युवाओं की धड़कन माने जाते हैं और हम भी काफ़ी लंबे टाइम से उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश में वो फ्री नहीं हो पा रहे हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ के नेता तो शायद मर गए हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं और यहाँ के जितने अधिकारी हैं हमारे यहाँ नगर परिषद के, जो
पैसे के नाम पर तो डंडोरा पीट ही रही है। स्वच्छ भारत अभियान जैसलमेर में सबसे बड़ा नाम आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ करोड़ों रुपए का फंड आता है इनको। फिर भी यहाँ गौ माता की स्थिति को देखा जाए तो बहुत ही बुरे हाल है। यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि आप अपने आंखों में देख भी नहीं पाओगे। और युवा जितने भी जैसलमेर के गौरक्षक है, जीव प्रेमी है, हम सब बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हम समर्थन देंगे। हम रविंदर सिंह भाटी से गुजारिश करते हैं कि वो एक बार जैसलमेर की इस डंपिंग यार्ड के अंदर आकर इस विकासित इस गौ माताओं की जान बचाए, और ऐसे ही युवा नेता जो है वही इस काम को कर सकते हैं। जैसलमेर के गांव, बड़ा गांव में यह जो आज दुखद घटना हुई है, बहुत ही मुझे उसका दुखद अनुभव है। आज हम सरकार से भी ये कहेंगे, इस दुखद घटना का बहुत ही सख्ती के साथ इस पर ध्यान दें, और यह घटना जिस भी लापरवाही से हुई है, सरकार के सभी ऑफिसरों को, सरकार की लापरवाही को हम उनको कहेंगे कि इस पर निरंतर निर्णयपूर्ण कार्य करते हुए उनको सस्पेंड किया जाए या कुछ भी जो भी उचित कार्य किया जाए। नंबर 2, सरकार को चाहिए जो इस कारण से भीषण गर्मी की वजह से गायों की जो मृत्यु हुई है, उस पर गायों के पानी के बजट जो होने के बाद भी उस पर क्यों इस पर कार्रवाई की जाए। और हम पानी के राजस्थान की सभी भामाशाहों से भी अनुरोध करते हैं कि इस कमी को राजस्थान की संपूर्ण गौशालाओं में अलग अलग जगह विचार पर हम सभी जगह पानी की और दाने की व्यवस्था भी करेंगे, और हमारा ट्रस्ट उन सबके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहता है और आगे भी रहेगा। इसी भावना के साथ